दोस्तों, चलो हम एक आज हर एक की लाइफ की कहानी से जुड़ी एक कहानी मैं सुनाता हूँ। मैं कहानी आप सुन के आपको बहुत ही बेटर फील होगा। कहानी बहुत बढ़िया है, चलो सुनते हैं। रमेश नाम का एक व्यक्ति था। वो एक छोटे से गांव में रहता। उसके माता पिता थे, दो बच्चे थे, बीवी थी। माता पिता बूढ़े थे, घर के हालात भी कुछ ऐसे ज्यादा कुछ ये नहीं थे, बड़े नहीं था घर का। वो एक छोटा सा व्यापारी था, छोटा सा दुकान था उसका, वो काम करता था। बच्चे स्कूल में जाते थे, माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था, अपने व्यापार में बहुत काम करता था, दिन रात मेहनत करता था। उसकी बीवी भी उसका साथ देती थी, वो भी दिन रात मेहनत करती थी। और वो उनके बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। और वो हर दिन यही सोचता था कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे जो है वो बड़े बने, वो कुछ बड़ा काम करे। यही काम। उसकी बीवी भी हर दिन भगवान से यही पूजा करती थी कि मेरे बच्चों कुछ बड़ा काम करे, कुछ बड़ी जगह पे काम करे, वो बहुत बड़ा बिजनेस करे, यही सोचते थे। हालात चलते रहते, उनका बिजनेस तो काम तो छोटा ही था। उससे उनका कुछ मुनाफा नहीं होता था ज्यादा कुछ, जो कुछ खर्चा वर्चा चलता था। लेकिन बीच में उनको ऐसा प्रॉब्लम आया कि उनका जो व्यापार था वही ठप हो गया, बंद हो गया। वो व्यापार बंद होने की वजह से जो कुछ बच्चे के स्कूल की फीस, माता पिता बूढ़े थे, उनको दवाई की जरूरत लगती थी, वो बहुत लॉस हो गया उसमें। लॉस इतना हो गया कि जो व्यापार जहाँ पे करते थे उनका रेंट देने का वो भी पैसा उनके पास नहीं अवेलेबल था। तो वो डिप्रेशन में चले गए रमेश जी डिप्रेशन में इतना चले गए कि वो सोच नहीं पाते थे। उन्होंने इतना वर्क किया, काम किया अपने खुद का, लेकिन उन्होंने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया दोस्तों। सब जो कुछ करना था, सोचना था, वो सब उन्होंने बच्चों के लिए सोचा, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं सोचा। आखिरकार वो बहुत डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन पे जाने के बाद में उनको एक दिन अपने रूम में जाके बैठ गए। रूम में बैठने के बाद में वो सोच रही थी कि क्या करे क्या नहीं करे। एक दिन डिप्रेशन की वजह से एक दिन बच्चा आया वहां पे। रात को बच्चा आया, जब बैठे थे वो रूम में तो बच्चा आया। और बच्चा देख रहा था अपने पापा को देख रहा था। देखकर वो मायूस सा हो गया कि पापा इतने मायूस कैसे हो गए, वो ऐसे क्यों बैठे हैं। बच्चा समझदार था, वो इतना समझदार था बच्चा कि उसने देखा अपने पापा को क्यों बैठे हैं, किस वजह से बैठे। वो भी सोचता था कि पापा बैठे हैं कि अपने बिजनेस से, अपने व्यापार में लॉस हो गया और वो बंद हो गया, इसकी वजह से वो बैठे और सोच रहे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन बच्चा इतने अपने पापा के पास गया और प्यार से बोला, पिताजी क्यों बैठे हो। वो बच्चे ने बोला तो पिताजी देख रहे थे, कुछ नहीं, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं। खाली उन्होंने कहा, हाँ जी बेटा बोलिए। पापा आप इतने मायूस से क्यों बैठे हो। तो पापा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो बेटी ने ही बोल दिया, पापा आप ही बोलते हो कि मेहनत कभी खाली हाथ नहीं जाती, खाली मेहनत करते रहो। तो आप अगर ऐसा बोलते हो कि मेहनत कभी खाली हाथ नहीं जाती तो मेहनत करते रहो, तो आप इतना मायूस क्यों बैठे हो। आप कुछ नहीं, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, हम इसको भी संवार लेंगे। आपने बोला है मेहनत कभी खाली हाथ नहीं जाती, तो वो नहीं जाएंगी, ये भी हमारा टाइम निकल जाएगा। ऐसा कौन बोल रहा है। वो बच्चा बोल रहा है। वैसा बच्चे ने बोलने के बाद में वो पिताजी इतने भावुक हो गए कि वो बच्चे को गले लगा लिया और बोले, बेटा आज हमारी मेहनत कभी खाली हाथ नहीं जाएंगी, चलो हम साथ मिलके कुछ ना कुछ करते हैं। और वो बच्चे के मामा जो होती ना,
वो भी बहुत सपोर्ट करती थी उसके पिताजी को, वो भी दिन रात मेहनत करती थी। वो पूरा परिवार एक साथ घर में बैठा और उन्होंने सोच लिया कि क्या करना चाहिए? कुछ तो है नहीं हमारे पास करने के लिए। लेकिन वो बच्चे बहुत समझदार थे, छोटे से थे क्योंकि माँ-बाप की मेहनत उन्होंने देखी थी। तो वो समझ चुके थे कि हमें करने के लिए कुछ पैसा तो चाहिए, पैसा तो हमारे पास नहीं है। तो सोचे ऐसा करते हैं हम कि घर में ही कुछ छोटा-सा काम कर लेते हैं। घर में छोटा-सा काम करने की वजह से हमारा कुछ हो सकता है। घर में वो माता-पिता, बीवी, बच्चे वो जो सब मिलके कुछ छोटा-सा काम उन्होंने चालू कर लिया। वो छोटा-सा काम इतना बढ़िया से चालू हो गया दोस्तों उनका। वो छोटा कर के उन्होंने बड़ा काम कर लिया। बड़ा काम कर लिया करने के बाद में वो बच्चे भी बहुत सेटल हो गए। सेटल होने के बाद वो बच्चे तो सेटल हो गए सब जगह, बड़ी-बड़ी जगह पे बड़े-बड़े घर, बंगले कर लिए उन्होंने बच्चों ने। लेकिन जो रमेश जी थे, रमेश जी ने खुद खुद के लिए कुछ नहीं किया। जितना कुछ मेहनत था वो उन्होंने सब बच्चों के नाम पे दाव कर दिया। खुद के लिए कुछ किया नहीं। खाली जो चल रहा है वो जो पति-पत्नी जो रमेश जी की पत्नी थी वो भी वैसा ही चला था। माता-पिता थे वो भी वैसे चला। ये कहानी से हमें ये सीखना को मिलता है दोस्तों। अगर तुम कुछ फेल भी हो गए, तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो अपने परिवार के साथ मिलो, परिवार के साथ बात करो। परिवार के साथ बात करने से ये पता लगता है ना दोस्तों कि जो कोई बता नहीं सकता। इसीलिए परिवार के साथ बात करो, मिलो। कुछ कुछ नहीं अगर अपना का कितना भी बड़ा लॉस है, तो छोटे हिस्से शुरू करो। छोटे-छोटे कदम लो, आराम से आपकी मेहनत सफल हो गई हो, लेकिन कभी मायूस मत हो। अभी देखो एक बच्चे ने एक लफ्ज़ बोल दिया कहानी में, तो वो कहानी का ट्विस्ट ही बदल वैसा ही हमारी ज़िंदगी का रहता है दोस्तों। टाइम तो रुकने वाला नहीं है, हमें ही टाइम के साथ चलना है। इसीलिए अपने आप को सँवारो, अपने आप काम में थोड़ा-थोड़ा चेंजेस करते रहो। ज़िंदगी आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी बट खुद के लिए भी कुछ टाइम निकाला करो जैसा कि रमेश जी ने किया। रमेश जी ने अपने लाइफ में कुछ खुद के लिए किया नहीं, जो कुछ है वो बच्चों के लिए किया। खुद के लिए थोड़ा वो टाइम निकाला करो। खुद अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, माता-पिता के लिए टाइम निकालो, कुछ भी करो। बस ये कहानी से हमें ये पता लगता है दोस्तों कि ज़िंदगी में हार कभी मानना नहीं चाहिए। हार मानोगे तो कुछ होने वाला नहीं। ओके। अब अगर आप ये कहानी से कुछ रिलेट कर पा रहे हो, कुछ समझ आ रहा हो तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हो कि दूसरी कहानी देखें, तो अपना भी कुछ लिखकर कमेंट में डाल दीजिए। उसमें मैं पूरी तरह से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। जो भी कुछ लफ्ज़ गलत हो वो मेरे हैं।